हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है और उससे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लांट में रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सबसे पहला हमारा हो गया, फर्स्ट है प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो रूट के थ्रू होता है। 3 टाइप से होता है रेस्पिरेशन। वो है पहला रूट में रूट हेयर के थ्रू होता है। रूट हेयर के थ्रू होता है। पता है कि ये हमारा मेन, मान लिया कि ये मेन रूट हो गया, ये आपका मेन रूट कहलाता है। मेन रूट, इससे जो ब्रांचेज निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। फिर इससे जो ब्रांचेज निकलेगा उसको हम लोग टर्टियरी रूट बोलते हैं। टर्टियरी रूट, इसको हम लोग टर्टियरी रूट बोलते हैं। ठीक है, टर्टियरी रूट से जो आपका डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर। इसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। और इसी रूट हेयर के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल से ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है। जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स है, रूट डेवलप है, इसके अंदर ये सॉइल पार्टिकल्स है। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर आपका क्या है? एयर भी प्रेजेंट है, एयर, वाटर, मिनरल सब प्रेजेंट है। तो ये एयर क्या करता है? रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है और फिर वो पूरे ऊपर ब्रांचेस तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? रूट हेयर के थ्रू। सेकेंड हमारा है क्या? स्टीम के थ्रू होता है। सेकेंड है स्टीम। प्लांट के स्टीम में किसके थ्रू होता है? जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, जैसे छोटे छोटे हर्ब वाले प्लांट हैं जिसके ग्रीन स्टीम होते हैं, उसमें तो स्टोमाटा के थ्रू होता है। हर्बेसियस प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू, हर्बेसियस प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू होता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, हार्ड एंड वुडी ट्री, हार्ड एंड वुडी ट्री में किसके थ्रू होता है? लेंटिसेल के थ्रू होता है। हार्ड एंड वुडी ट्री में लेंटिसेल के थ्रू होता है। तो ये क्या होता है? छोटा होल जैसा बना, जैसे बड़े बड़े प्लांट पे देखते हो कि बार्क जैसा, बार्क रहता है, सूखा सूखा छाल होता है जो आप देखते हो कहीं के अपने से उधर के गिरते रहता है, उखड़ के गिरते रहता है। तो ये लेंटिसेल वहीं पर जो होल जैसा बना रहता है, जो लंबा वुडी ट्री रहता है उसमें होल जैसा बना रहता है और उसी होल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन रूट, स्टीम एंड लीफ तो तीनों तरह से होता है। रूट में रूट हेयर के थ्रू, स्टीम में हर्बेसियस प्लांट जो है जिसका स्टीम आपका ग्रीन है उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, और हार्ड एंड वुडी ट्री में लेंटिसेल के थ्रू होता है। फोर्थ है हमारा, थर्ड हो गया लीफ। लीफ में किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू। लीफ में स्टोमाटा के थ्रू होता है। पता है कि आपके जो भी लीफ है वो आपके ब्रॉड साइज के जो लीफ होते हैं उसमें क्या होता है? सिर्फ लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पतला सा है, पतला जो लीफ होता है वो आपका, उसके अपर और लोअर दोनों पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा क्या होता है? छोटा छोटा ओपन पोर्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहली बात एक चीज़ और ध्यान में देना होगा कि रूट में जो रेस्पिरेशन होता है तो किसके थ्रू होता है? रूट हेयर के थ्रू। तो जिस समय वाटर की, अगर किसी प्लांट के पास वाटर अगर हाई अमाउंट में जमा हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लग जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बढ़ पाएगा, रूट आपका रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो वहाँ क्या होगा? रूट आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, ऑक्सीजन तो उसको मिलेगा नहीं। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इसको प्लांट को किल कर देता है, यानी कि अल्कोहल रिलीज करेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा? अल्कोहल रिलीज करेगा। अल्कोहल रिलीज होने से क्या होगा? प्लांट आपका किल कर जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जाने के कारण प्लांट रूट हेयर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसके थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ये अल्कोहल प्लांट को किल कर देते हैं, यानी सुखा देता है, झड़ जाता है, उसके सारे लीफ झड़ने शुरू हो जाते हैं और प्लांट सूख जाते हैं।
स्टीम में हर्बेशियस प्लांट में स्टोमाटा, हार्ड एंड वुडी ट्री में लेंटिशियल होता है, और लीफ में स्टोमाटा के थ्रू होता है। लीफ में स्टोमाटा के थ्रू हुआ, तो जो ब्रॉड लीफ है उसमें लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है, जो थिन पतले पतले से लीफ होते हैं उसमें अपर और लोअर दोनों में होता है। तो स्टोमाटा में रेस्पिरेशन होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि लीफ में तो स्टोमाटा के थ्रू होता है, साथ ही ये भी देखना है कि जब प्लांट जो होता है डे के समय क्या करता है, डे के समय फोटोसिंथेसिस हाई अमाउंट में होता है, तो डे के समय रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, लेकिन डे के समय रेस्पिरेशन आपका स्लो होता है और फोटोसिंथेसिस हाई होता है, और नाइट के समय फोटोसिंथेसिस आपका नहीं होता है और रेस्पिरेशन हाई होता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट के चारों तरफ कार्बन, इसलिए बोला जाता है कि रात के समय प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्लांट के नीचे सोने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लांट के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो प्लांट के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी।